Hello students, welcome to this class. Today in this class I am going to teach you electromagnetic induction. That is your new chapter, electromagnetic induction, or simply you can say EMI. Next chapter is your electromagnetic induction. Electromagnetic induction, or in short EMI. तो इसका प्रीवियस चैप्टर था आपका मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म में आप करते क्या थे कि एक करंट कैरिंग वायर है, तो अगर वायर में फ्लो होगा करंट आई, अगर वायर में करंट है आई तो ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप, तो वो भी प्रोड्यूस करता था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिज्म में हमने देखा था ड्यू टू करंट फ्लो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे देखेंगे EMI पे कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगा. अगर मैं कहूँ करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए. तो करंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए. तो वो कैसे होगा वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. ठीक है. तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि यहाँ पे एक रिंग है, मेटालिक रिंग है. अगर करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर में ही होगा. तो ये हो गया आपका एक मेटालिक रिंग और कंडक्टिंग रिंग. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस रिंग, दिस वन इज सपोज कांस्टेंट. एरिया को रखा गया कांस्टेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वन इज योर वेरिएबल. दैट वन इज वेरिएबल. तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगा, तो मान लो कि पहले ये कांस्टेंट था मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे रखा गया है लूप. ठीक है. तो देखा गया कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया. इनिशियली जब रिंग यहाँ पे रखा गया था कोई करंट नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, एरिया कांस्टेंट था. जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, चाहे आप उसको इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपका करंट. सिमिलरली अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट फिर से लिया गया मैग्नेटिक फील्ड एंड मेटालिक रिंग. मेटालिक रिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B. अब रखा गया मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड हो गया कांस्टेंट. अब यहाँ पे जो एरिया है उसको किया गया वेरिएबल. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और लूप प्रेजेंट है, इस मेटालिक रिंग प्रेजेंट है, और अगर हम एरिया को चेंज कर दें, फिर से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. जैसे ही हम एरिया को चेंज करेंगे यहाँ पे भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. देखो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है. वो थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे. तो अभी देखो यहाँ पे एरिया जैसे हम चेंज करेंगे यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब थर्ड एक्सपेरिमेंट फिर से एज्यूम करो, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, सेम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम जैसे भी एज्यूम कर सकते हैं. और यहाँ पे है एक लूप. अब क्या किया गया कि B को रखा गया कांस्टेंट और एरिया को भी रखा गया कांस्टेंट. बोथ आर कांस्टेंट, बोथ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कांस्टेंट. तो यहाँ पे करेंगे क्या, नाउ दिस लूप वाज रोटेटेड विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस. अबाउट दिस एक्सिस मतलब ऐसे ऐसे रोटेट होगा. तो जैसे ये ऐसे ऐसे रोटेट हुआ तो यहाँ पे करंट कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुछ भी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ. लेकिन जब इसको रोटेट किया गया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस, देखो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे ये रिंग है. अब रिंग को जब रोटेट किया गया अबाउट दिस एक्सिस, डायमेट्रिकल एक्सिस, तो यहाँ पे फिर से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. देखो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, बट यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ. तो रोटेशनल के लिए भी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन रोटेशनल क्या होना चाहिए, अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस. अगर इस एक्सिस के अबाउट हो तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्ड केस एंड फोर्थ केस में डिफरेंस क्या है. एरिया
एरिया है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या है, इनवर्ड, और एरिया वेक्टर को मैं आउटवर्ड भी ले सकता हूँ और इनवर्ड भी ले सकता हूँ। तो जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे थीटा लूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हो गया ये आउटसाइड और यू कैन से इनसाइड, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो एंगल क्या है, यू कैन से 0 और 180। तो जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो जो थीटा है वो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो हियर थीटा इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल। अगर दोनों में अगर एंगल चेंज हो रहा है तब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका लूप, ये है आपका एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो जो थर्ड केस में है, थर्ड केस में ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अगर ऐसे रोटेट होगा तो एरिया वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसको मैं अगर ऐसे रोटेट करूँ तो एरिया वेक्टर चेंज होगा। तो यहाँ पे थीटा हो गया वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हो गया थीटा वेरिएबल। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, एरिया चेंज करें या फिर थीटा चेंज करें, प्रोड्यूस होगा यहाँ पे करंट। तो करंट है हमारा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, तो करंट है स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नेटिक फील्ड एरिया दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा क्वांटिटी है जो एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा के कॉम्बिनेशन से होगा, जिसके लिए यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम बोलें कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए, बी एंड थीटा ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे कहा जाता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो एक्चुअली में होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज ऑल्सो फाई। तो यहाँ पे चेंज होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए। देखो डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि जब ये चेंज होगा, एरिया या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। तो करंट होता क्या है, स्केलर। तो अगर स्केलर प्रोड्यूस हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट से ही प्रोड्यूस हो सकता है। तो फ्लक्स हो गया आपका बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी डॉट ए, और इसको क्या लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया कांस्टेंट है, देखो विथ रेस्पेक्ट टू एरिया कांस्टेंट है, तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो विथ रेस्पेक्ट टू एरिया तो हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स। यू कैन राइट बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा, और फॉर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया हो जाएगा आपका बी डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए। ओके, नोट डाउन। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यूनिट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यहाँ पे यूनिट क्या होगा, तो फ्लक्स क्या है आपका B इंटू ए। तो फ्लक्स हो गया यहाँ पे B इंटू ए। तो B हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला एंड एरिया मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ, यू कैन से यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को ही कहा जाता है वेबर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला मीटर स्क्वायर, और उसको कहा जाता है आपका वेबर। तो आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सपोज 1 वेबर
पर मीटर स्क्वायर, ऐसे गिवन होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है वेबर, तो टेस्ला क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नॉट डब्ल्यू, वाट नहीं होगा, ये वेबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नोट डाउन। तो अब देखो यहाँ पे करंट, इफ वन loop, metallic loop is present in magnetic field and somehow magnetic field increases or decreases, area increases or decreases or angle between area vector and magnetic field अगर चेंज हो रहा है तो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे करंट। क्या होगा यहाँ पे करंट, और उस करंट को कहा जाता है आपका इंड्यूस्ड करंट। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा आपका करंट, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपका इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो करंट के लिए एक तो हो गया आपका डायरेक्शन कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। सेकंड हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे नॉर्मली हम 2 लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ से हम ये बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, और बाय यूजिंग फैराडेज लॉ हम डिसाइड करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो 2 लॉ है, फर्स्ट हो गया आपका लेंस लॉ, सेकंड होगा आपका फैराडेज लॉ। तो लेंस लॉ से हम ये फाइंड करेंगे डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फैराडेज लॉ से हम उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ, लेंस लॉ, करंट फ्लो इन ए लूप, or current flow in loop in such a way that it opposes the cause which has produced it, तो अभी इसका मीनिंग देखो क्या है। करंट फ्लोज इन लूप इन सच ए वे दैट इट अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, तो ये जिसके लिए प्रोड्यूस होगा ये उसी को ही अपोज करेगा। अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट, तो करंट जिसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है वही करंट उसको ही अपोज करेगा। एग्जाम्पल देखो, अच्छा इससे पहले देखो, एग्जाम्पल से पहले कि मान लो कि एक लूप है, यहाँ पे करंट है क्लॉकवाइज। तो अगर लूप में करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द लूप व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। क्योंकि अगर एक वायर है, लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये हो गया आपका करंट। तो सिंपली कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऐसे जा रहा है, सो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन दिस डायरेक्शन। तो थंब इज इन साइड, देखो ये जो थंब है, थंब हमेशा देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो थंब होगा इनवर्ड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो गया इनवर्ड। क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली मान लो करंट है अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल योर राइट हैंड फिंगर। इसको से कर्ल करोगे तो थंब किधर है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हो गया आउटवर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ कैसे होगा, मान लो कि ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया लूप, मेटालिक लूप। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि किसी कॉज से मैग्नेटिक फील्ड अभी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा
तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, लेंस लॉ ऑफ करंट अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस इट। तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके लिए होगा? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन। तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि ये डिक्रीज हो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, किधर हो रहा है? इनवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इनवर्ड, करंट को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना है तो प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड। इनवर्ड की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करना है तो प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? आउटवर्ड। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा यहाँ पे डॉट, मीन्स आउटवर्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है? थंब को रखो आउटवर्ड एंड कर्ल करो फिंगर, ये हो गया आपका फिंगर। तो डायरेक्शन क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली दिस वन, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर चाहिए तो करंट कैसे मूव होगा? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो इंक्रीज किधर हो रहा है? इनसाइड। तो इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट ट्राई करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज ना हो, इसलिए प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स आउटवर्ड। तो अगर आउटवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नोट डाउन। Now see one more example. फिर से लूप ले लो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को करो डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज, तो यहाँ पे फिर करंट इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो इसे। यहाँ पे करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। सो ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड वी गेट ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड वी गेट करंट इन दिस लूप। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो करंट ट्राई करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना हो, तो इसलिए वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, किधर डिक्रीज हो रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन। तो करंट ट्राई करेगा कि वो इंक्रीज हो, तो किधर प्रोड्यूस करेगा? वो भी इनवर्ड। अगर इनवर्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्योंकि उसे इंक्रीज करना है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। तो थंब, राइट हैंड थंब को रखो इनवर्ड एंड कर्ल करो फिंगर, देन दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो। लेट्स सपोज दिस वन इज इन्फिनिट वायर, इन्फिनिट वायर, करंट है आई, यहाँ पे है लूप। ठीक है, तो अब अगर मैं करंट को इंक्रीज करूँ या फिर डिक्रीज करूँ तो यहाँ पे भी करंट इंड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। सो लेट्स सपोज आई इंक्रीज द करंट। इफ आई इंक्रीज द करंट देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। इस लूप में अभी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब देखो, फर्स्ट सबसे पहले क्या करोगे? इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। दैट इज अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या था? बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब बाय 4 पाई। ये था आपका बायोट-सावर्त लॉ। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। तो करंट है ऊपर की तरफ, dl हो गया ऊपर की तरफ, और ये हो गया आपका r क्योंकि इधर पॉइंट है। तो dl
फर्स्ट क्या है, DL क्रॉस R. DL क्रॉस R इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो DL, स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ DL एंड कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ R. R इधर है ना, तो R की तरफ से कर्ल करो, तो थंब हो गया इनवर्ड. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो गया इनवर्ड. सो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इनवर्ड. तो अब करंट को अगर मैं इंक्रीज करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो अगर यहाँ पे मैं करंट इंक्रीज करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इसे अपोज करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन. तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो गया आउटवर्ड. तो आउटवर्ड की तरफ करो थंब और कर्ल करो राइट हैंड फिंगर को ऐसे. तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. अगर करंट यहाँ पे डिक्रीज होता तो क्या होता. सेम क्वेश्चन लेते हैं. नाउ करंट डिक्रीजेस, ये हो गया लूप. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिर से है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड. तो अगर करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा. तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि वो इसको इंक्रीज करे, तो प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन. तो ये हो गया आपका क्रॉस मीन्स इनवर्ड. तो जो थंब है, थंब को रखो इनवर्ड एंड कर्ल करो फिंगर, तो वो हो गया आपका क्लॉकवाइज करंट. इसमें जो इंड्यूस्ड करंट दैट इज क्लॉकवाइज, और यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज. ओके, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में. अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा सेम डायरेक्शन पे. अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो करंट ट्राई करेगा डिक्रीज करने के लिए, तो प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो करंट ट्राई करेगा मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए, तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, नोट डाउन. ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नोट डाउन. और एक एग्जांपल देखते हैं. मान लो कि ये एक लूप है, मेटालिक लूप, और यहाँ पे है एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अच्छा, इसको करने से पहले थोड़ा सा याद करो कि अगर एक करंट कैरिंग रिंग है, मान लो कि ये करंट कैरिंग रिंग है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता था वो कुछ इस तरीके से होते थे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग रिंग के लिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता था. और अगर हम एक बार मैग्नेट लें, ये साइड हो गया सपोज नॉर्थ पोल, ये हो गया पास साउथ पोल, तो इससे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता था वो भी सिमिलर प्रीवियस टाइप जैसा ही था. इससे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो इस तरीके से ही होगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे. तो ध्यान से देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब सेम है और सिमिलर है. तो हम ये बोल सकते हैं कि एक करंट कैरिंग रिंग को एक मैग्नेट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं. वी कैन ट्रीट वन करंट कैरिंग रिंग एज ए मैग्नेट, बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका रिंग, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ पे है इनवर्ड, यहाँ पे है आउटवर्ड. तो करंट ऐसे है, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, तो थंब हो गया ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ऊपर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ. तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एज्यूम करते हैं नॉर्थ पोल, और ऑपोजिट साइड हो गया आपका साउथ पोल.
तो करंट कैरिंग रिंग प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो ऊपर को मान लो नॉर्थ पोल और नीचे को मान लो साउथ पोल। ठीक है, चलो अब एग्जांपल देखो, लेंस लॉ के एग्जांपल, इसको ये भी यूज करेंगे। So now let's suppose this one bar magnet is present नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे है एक रिंग, मेटालिक रिंग, ये सब रखा गया है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। इफ आई से दिस बार मैग्नेट इज रिलीज नाउ, रिलीज, अभी इसको ऊपर से छोड़ दो तो क्या होगा? देखो ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इस तरीके से होंगे। तो जैसे इसको हम रिलीज करेंगे ये नीचे की तरफ मूव होगा तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो जैसे ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। किधर इंक्रीज होगा? इनवर्ड पे। अगर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये ट्राई करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऊपर। तो ऊपर की तरफ क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया आपका थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ऐसे, क्रॉस मीन्स इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर। ठीक है, तो ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। एंड व्हेन वी रिलीज दिस बार मैग्नेट देन व्हाट विल हैपन? अब इसमें करंट फ्लो होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा। तो इंड्यूस्ड करंट क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये करंट हमेशा ट्राई करेगा इसके मोशन को अपोज करने के लिए। बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मोशन वी गेट करंट इन दिस लूप, सो दिस लूप ऑलवेज अपोज द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो ये इसके मोशन को अपोज करेगा। तो क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड सच दैट अपवर्ड साइड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड डाउनवर्ड साइड बिकम्स साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ये इसको अपोज करेगा। तो अगर ये नॉर्थ तो क्या होगा? रिपल्सन, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होता है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स हो गया यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ये क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो जिधर नॉर्थ पोल है वो होता है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके डायरेक्शन में थंब को रखो एंड कर्ल करो, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अच्छा ये तो हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखो, अगर एक बॉडी को हम रिलीज करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, डाउनवर्ड तो लग रहा है आपका mg, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स इसको अपोज कर रहा है। तो जैसे रिलीज करोगे mg लगेगा नीचे, मैग्नेटिक फोर्स होगा ऊपर। तो इसके लिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट वन इज लेस देन जी। देखो जी से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स जो कि अपोज कर रहा है इसे, उसके लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा डिक्रीज, दैट इज ए लेस देन जी। ठीक है, अब देखो सिमिलर एग्जांपल। अब रिंग को ऊपर ले लो और बार मैग्नेट को डाउनवर्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसको यहां से रिलीज करो। तो अब देखो, जैसे ही ये नीचे मूव होगा, एक्सेलरेशन सपोज ए, जैसे ही ये नीचे मूव होगा यहाँ पे फिर से करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नीचे मूव हो रहा है। तो ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन ऑफ मैग्नेट वी गेट करंट इन दिस लूप, सो दिस करंट ट्राई टू अपोज द डाउनवर्ड मोशन। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेगा। तो वो क्या करेगा? इसको करेगा अट्रैक्ट। अगर डाउनवर्ड मोशन को अपोज करना है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अट्रैक्ट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होना चाहिए कि ये साइड होना चाहिए नॉर्थ पोल और ये साइड होगा आपका साउथ पोल। दैट्स वाई दिस नॉर्थ पोल कैन अट्रैक्ट साउथ पोल। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फिर से लगेगा ऊपर की तरफ। तो mg लगा नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो फिर से क्या होगा? एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। सो एक्सेलरेशन इज लेस देन g। इन बोथ द केस एक्सेलरेशन इज लेस देन g।
तो अगर बार मैग्नेट, इफ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द लूप, देन दिस वन अपोज द बार मैग्नेट. इफ बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द लूप, देन दिस लूप अट्रैक्ट द बार मैग्नेट. समझ में आया? अगर दूर जाने की कोशिश कर रहा है, देखो दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर पास आने की कोशिश कर रहा है तो वो रिपेल करेगा. ठीक है, नोट डाउन. और एक एग्जांपल देखो, मान लो कि ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, करंट है यहाँ पे I, और इसके अंदर और एक रिंग है छोटा सा, इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके लिए इसके अंदर में फ्लक्स है. तो जैसे ही हम यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा. तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस करंट को डिक्रीज करूँ, इफ आई डिक्रीज द करंट इन दिस रिंग, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस स्मॉल रिंग. छोटे से रिंग में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा. तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट ड्यू टू दिस करंट फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे करोगे, ये हो गया आपका करंट, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब हो गया इनवर्ड, तो जो थंब है वो क्या है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड. फिर करंट होगा डिक्रीज, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज. अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन. अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा यहाँ पे सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, मीन्स इनवर्ड. तो थंब को फिर से लो इनवर्ड एंड कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर. तो करंट हो गया यहाँ पे क्लॉकवाइज. नोट डाउन.